अगली खबर का रुख कर लेते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने से पहले वार पलटवार तेज हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश की पार्टी में गठबंधन था, लेकिन गठबंधन टूट गया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गठबंधन टूटने के बाद पहली बार कड़े शब्दों में मायावती ने अखिलेश की पार्टी पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी पार्टी की संकीर्ण, स्वार्थी और अनुसूचित जाति विरोधी सोच की वजह से बड़ी पार्टियों ने उससे दूरी बना ली है। यही वजह है कि आने वाला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे लड़ेगी। तो मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश पर अनुसूचित जाति विरोधी पार्टी होने का आरोप भी लगा दिया है। सीधे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, सीधे सीधे मायावती और अखिलेश अब आमने सामने। देखिए विकास, उत्तर प्रदेश जिस स्थिति में है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और बीजेपी की इस मजबूती के सामने जो विपक्ष है वो ये साबित करना चाहता है कि हम सबसे बड़े विपक्ष हैं। और इसी लड़ाई में समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है। अब बात करें तीसरी पार्टी की तो कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों ने, जो बड़ी पार्टियां हैं सपा बसपा, इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। गठबंधन में मायावती को फायदा जरूर हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो इस गठबंधन को फायदा होता है वो नहीं हुआ। इससे पहले 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में अब ये बताने की कोशिश है कि असली विपक्ष हम हैं। और यहाँ आप देखिए इस ट्वीट में जो लिखा है कि अनुसूचित जाति का शोषण यानी कि उत्पीड़न करने वाले, उनके विरोधी सोच रखने वाले, तो ये बताने की कोशिश कि हम दलित के नेता मायावती ने एक की, और दूसरा भुक्तभोगी बताया, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था उसमें भुक्तभोगी हुई है। तो यहाँ लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि 22 के चुनाव में जाने से पहले हम साबित कर सकें कि बीएसपी सबसे बड़ी विपक्ष है या समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष है। और इसी लड़ाई में दोनों पार्टियां आपस में लगातार बयानबाजी कर रही हैं। और इस बीच में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी करती दिखाई देती है जिससे ये पता चले कि कांग्रेस भी कहीं लड़ाई में है। हालांकि उसका जो अभी जमीन है वो बहुत खो चुकी है। तो लगातार हर विपक्ष का नेता यही साबित करने में लगा हुआ है कि वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत है। जी बिल्कुल, अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए बयानबाजी का दौर तेज होगा और सभी दल जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो अपनी जमीन को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।